सीजन 14 के अपने दूसरे रण में शान से जीता राजस्थान। मॉरिस और मिलर ने मैच में लगाई पूरी जान। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे राजस्थान के शानदार प्रदर्शन की और वहीं दिल्ली की टीम इस मैच में अपना दम क्यों नहीं दिखा पाई, ये आपको बताएंगे। और साथ ही आपको बताएंगे 16.5 करोड़ में बिके क्रिस मॉरिस अपने दूसरे मैच में कैसे अपनी टीम के लिए हीरो साबित हुए। इन सभी मुद्दों पर डिटेल में बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस मैच से जुड़ी 5 बड़ी खबरों से आपको रूबरू करा देते हैं। पहली बड़ी खबर तो यही है कि राजस्थान ने दिल्ली को 3 विकेट से हराया और इस जीत के साथ आईपीएल सीजन 14 में उन्होंने अपनी पहली जीत हासिल की। 16.5 करोड़ में बिके क्रिस मॉरिस ने मैच जीतने में राजस्थान के बड़ा योगदान दिया। अगर हम अंतिम 5 ओवर की बात करें तो राजस्थान ने 60 रन बनाए और उसमें योगदान क्रिस मॉरिस का 38 रनों का रहा। जयदेव उनतकट की बात करें, वो गेंदबाजी में राजस्थान के हीरो रहे। 4 ओवर में 15 रन दिए, 3 विकेट दिए और मैन ऑफ द मैच बने। और दिल्ली की टीम की अगर बात करें कि दिल्ली की टीम के 6 बल्लेबाज दहाई का अंक नहीं छू पाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राजस्थान के तेज गेंदबाजों ने शुरुआती ओवर्स में कितनी शानदार गेंदबाजी की। तो ये वो 5 बड़ी बातें थी जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। अब 2 तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं इस मैच से जुड़ी हुई। खासतौर से डेविड मिलर ने मिडिल ओवर्स में बहुत शानदार बल्लेबाजी करके प्लेटफॉर्म सेट किया और उस प्लेटफॉर्म को फिनिशर के तौर पे इस्तेमाल किया क्रिस मॉरिस ने, जिन पे पहले मैच में बड़े सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन दूसरे ही मैच में उन्होंने ये साबित कर दिया कि राजस्थान ने जो दांव उन पर लगाया है 16.5 करोड़ रुपए का, वो कितना सही साबित हुआ। ये 2 तस्वीरें राजस्थान के उन हीरोज की जिन्होंने दूसरे मुकाबले में दिल्ली को हराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। ये दोनों खिलाड़ी और दोनों ही खिलाड़ियों ने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया राजस्थान की जीत में। और हमारे साथ इस चर्चा में राजकुमार शर्मा जी शामिल हो रहे हैं, विराट कोहली के कोच। राजकुमार जी, गलती कहां पे हो गई दिल्ली की टीम से? पहले पावर प्ले में खराब प्रदर्शन और उसके बाद अंतिम में जब रन रोकने की बारी आई तो क्रिस मॉरिस ने महफिल लूटने का काम कर दिया। बिल्कुल राजीव, एक समय लग रहा था कि दिल्ली आसानी से मैच जीत रही है जब 104 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे राजस्थान के और बहुत ज़्यादा बैटिंग बची भी नहीं थी। अगर आप देखें इस पेयर के बाद, मॉरिस और मिलर के पेयर के बाद बहुत ज़्यादा बैटिंग नहीं थी राजस्थान के पास, लेकिन जिस तरह की बैटिंग मिलर ने और मॉरिस ने की वो बहुत ही काबिल तारीफ बल्लेबाजी की उन्होंने। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस कप्तानी का ऋषभ पंत का नज़र आया, क्योंकि अश्विन के साथ थोड़ा सा परसिस्ट करना चाहिए था, वहाँ पे उन्हें चेंज करके थोड़ा सा प्रेशर हट गया मॉरिस और मिलर से, तो वहाँ पर थोड़ी गलती हुई मुझे लगता है ऋषभ पंत से। लेकिन युवा कप्तान है, ऐसे ही धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा क्रिस मॉरिस को, जिस तरह उन्होंने अपना संयम बना के रखा और एंड तक मैच को लेकर गए और जिस तरह फिनिश किया, तो उन्होंने दर्शाया कि क्यों उन पे इतना बड़ा दांव खेला गया। जी बिल्कुल। और ऐसा लग रहा है रितेंद्र की पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली मैच शुरुआती ओवर्स में ही हार गई थी, क्योंकि अगर आप 7 ओवर पहले देखें तो उनके 5 बल्लेबाज आउट हो गए थे और स्कोरबोर्ड पे सिर्फ 36 रन लगे थे, जो ये दर्शाता है कि अगर मैच में वापसी हुई तो ऋषभ पंत की बल्लेबाजी की वजह से, और उनके स्कोर को हटा दें तो 6 बल्लेबाज दहाई का अंक क्रॉस नहीं कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा राजीव। यहाँ पे आपको रन्स तो बनाने होंगे। अगर आप पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं 147 रन से आप मैच जीतने की ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते हैं। जी हाँ, मैच बहुत क्लोज हो गया था, लेकिन एंड ऑफ द डे दिल्ली जानती है जैसे उनका टॉप हैवी बैटिंग लाइनअप है, अब कोई भी नहीं चला। अगर धवन की बात करें, पृथ्वी शॉ की बात करें, वहां पे रन्स बनने बहुत जरूरी थे। और अगर ऋषभ पंत इंपॉर्टेंट नॉक ना खेलते शायद 110 रन भी ना बनते। तो जी हाँ, दिल्ली यहाँ पे बहुत बातचीत करेगी, क्योंकि इनकी पोटेंशियल इनकी बैटिंग में है। इनको 70-80 रन, 170-80 रन तो बनाने ही होंगे। अगर नहीं बनाएंगे तो प्रेशर बॉलिंग पे आएगा जिस तरह आया है। और यहाँ पे क्रिस मॉरिस की तारीफ करनी होगी। जयदेव उनतकट जिस तरह बॉलिंग की, ही वाज लुकिंग लाइक अ सीजन्ड प्रो। तो जी हाँ, राजस्थान ने बड़ी जीत हासिल की है। पंजाब के सामने बड़ा मैच हारे थे, लेकिन कल की जीत से जो मनोबल पंजाब के खिलाफ चला गया था वो वापस आ गया होगा। बिल्कुल, सबा और जयदेव उनतकट सरप्राइज पैकेज के तौर पे सामने आया और राजस्थान
रॉयल्स ने 3 लेफ्ट आर्म सीमर खिलाए और ये दांव बड़ा सही पड़ा उनके लिए। शुरुआती लम्हों से ये तय हो गया था कि राजस्थान इस रण में बाजी मारेगी, क्योंकि उनके गेंदबाजों ने बड़ा अच्छा शुरुआत दी थी इस मैच में। राजीव, जयदेव उनटकट एक सीजन डोमेस्टिक खिलाड़ी हैं। उन्होंने कई सालों से अच्छा परफॉर्म किया है सौराष्ट्र के लिए। मुझे लगता है कि इसीलिए उनको मौका दिया गया और जिस तरह का वेरिएशन है उनके हाथ में उसका फ़ायदा देखने को मिला कल। और कल का विकेट थोड़ा बहुत अलग था वानखेड़े के नॉर्मल विकेट से। राजीव, कल के विकेट में थोड़ी बहुत घास थी, इसीलिए अगर आप देखेंगे कि दोनों ही तरफ के पेस बॉलर्स को पहले 7 या 8 ओवर तक काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही थी और जयदेव उनटकट ने उसका पूरा फायदा उठाया। मुझे लगता है कि दिल्ली कैपिटल्स ने थोड़ी बहुत गलतियां की उनके सिलेक्शन में भी। हेटमेयर को क्यों आपने बिठाया, मुझे इस बात में ये बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे लगता है कि अजिंक्य रहाणे की जगह बनती नहीं है इस टीम में। आपको श्रेयस अय्यर का एक रिप्लेसमेंट ढूंढना होगा। श्रेयस अय्यर बहुत ज़्यादा स्टेबल बल्लेबाजी करते थे, कप्तान थे, वो अब इस समय टीम में नहीं है। तो उनकी जगह पर आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो सॉलिड मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करे। यहाँ पर जो दिल्ली की जो बल्लेबाजी की जो गहराई है वो कल के मैच में मुझे बहुत कम नजर आई और उसी का लाभ उठाया वहां पर राजस्थान रॉयल्स ने। हालांकि अंत में प्रयास जरूर किया दिल्ली कैपिटल्स ने, पर लास्ट के 5 या 6 ओवर में मुझे लगता है कि विकेट में अंतर देखने को मिल रहा था। ओस पड़ना शुरू हो गया था, वहां से रन बनाना आसान हो गया राजस्थान रॉयल्स के लिए भी। जी, और एक समय तो दिल्ली की टीम में सभा लग रहा है कि मैच उनके हाथ में आ गया था, लेकिन अंतिम 5 ओवर्स में 60 रन बना दिए राजस्थान रॉयल्स ने। उनमें 38 रन बनाए। क्रिस मॉरिस ने 4 बड़े छक्के भी उन्होंने लगाए और 1 छक्का रबाडा पे लगा और टॉम करन को तो मानो टारगेट किया गया था राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। वही मुझे लगा कि गलत एग्जीक्यूशन रहा रबाडा और टॉम करन का। उस वक्त बॉल बहुत ज़्यादा गीली हो गई थी। टॉम करन का अगर आप अंतिम ओवर ही डाले, वहाँ पर उन्होंने एक बैक ऑफ द हैंड बॉल डाली, वो बहुत ज़्यादा छोटी गेंद थी, वहाँ से आसानी से क्रिस मॉरिस ने छक्का लगा दिया। उसके बाद जिस प्रकार से उन्होंने मैच को अंत भी किया वो भी फुल टॉस डिलीवरी थी। इसका मतलब साफ नज़र आ रहा था कि चाहे वो रबाडा हो या फिर टॉम करन हो, वहाँ पर जिस प्रकार के प्लान के साथ वो गेंदबाजी करना चाह रहे थे वहाँ पर बॉल पड़ नहीं रही थी, बॉल बहुत ज़्यादा गीली होती जा रही थी और उस समय मुझे लगता है बहुत कठिन हो जाता है रन रोकना। प्रयास पूरा किया दिल्ली कैपिटल्स में, पर अंत में डेविड मिलर और क्रिस मॉरिस ने शानदार बल्लेबाजी करके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच राजस्थान रॉयल्स को जिताया। बिल्कुल। और राजकुमार जी, अगर हम दिल्ली की टीम की अप्रोच की बात करें, ऐसा लग रहा है पहले मैच की जीत की खुमारी दिल्ली के बल्लेबाजों के सिर पर थी, क्योंकि जिस तरह का शॉट पृथ्वी शॉ ने खेला बड़ा कैजुअल था, फिर शिखर धवन ने उससे ज़्यादा कैजुअल शॉट खेल दिया। क्या आप देख रहे हैं दिल्ली की जो बल्लेबाजी का अप्रोच था, जिस तरह से सारे बल्लेबाज आए, ऑलमोस्ट सारे बल्लेबाज अपना विकेट थ्रो करके गए? बिल्कुल, किसी ने भी बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं किया और एप्लीकेशन की वाकई में कमी दिखी कल दिल्ली की तरफ से। और थोड़ा सा उनको ये लग रहा था कि मुंबई का विकेट है, यहाँ पे स्ट्रोक प्ले बहुत आसान होगा, लेकिन शुरू में थोड़ा सा स्विंग हो रहा था बॉल और फास्ट बॉलर्स के लिए मदद थी इस विकेट पर, तो वहीं पर कहीं ना कहीं फंसती नज़र आई दिल्ली की टीम। और अगर ऋषभ पंत ये पारी नहीं खेलते तो मुझे लगता है कि और भी बहुत ख़राब हालत में होती दिल्ली, क्योंकि जिस तरह कोलैप्स हुआ स्टार्टिंग में और जिस तरह के गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले, तो वो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और दिल्ली की मैनेजमेंट को, कप्तान को सोचना होगा अपनी बल्लेबाजी के बारे में कि किस तरह इसको ठीक किया जाए, क्योंकि पृथ्वी शॉ बिंदास शॉट खेल रहे हैं, थोड़ा सा जिम्मेदारी लेनी होगी उनको भी और शिखर धवन को भी, क्योंकि अच्छी एक ओपनिंग स्टैंड बहुत ज़रूरी है टीम के लिए। बिल्कुल। और रितेंद्र, कल जब मैच खत्म हुआ तो दोनों टीमों के डगआउट दिखाए गए और दिल्ली की टीम के जो हेड कोच हैं रिकी पोंटिंग, वो बैठे रहे, बाकी के खिलाड़ी खड़े हो गए, लेकिन वो बैठे रहे और वो गुस्सा उनके चेहरे पे नजर आ रहा था कि अंतिम ओवर 5 ओवर में 60 रन लुटा के टीम मैच हार गई। क्या रीजन आप देख रहे हैं? बल्लेबाजी खराब हुई इसलिए दिल्ली हारी, या अंतिम के 5 ओवर में गेंदबाजी अच्छी नहीं हुई इसलिए दिल्ली का दम निकल गया?
राजीव, इन हाइंडसाइट तो यही लगेगा कि बाद में बॉलिंग अच्छी नहीं की गई, ये बॉल गीला हो गया था, जैसा भी साबा ने बताया। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, आसान नहीं होता गीले गेंद से बॉलिंग करना, और कॉन्ट्रेरी बैट पे बहुत अच्छा आता है। और क्रिस मॉरिस हम सब जानते हैं क्या मादा रखते हैं, तो कल उन्होंने जिस प्राइस में उनको उठाया गया ऑक्शन में उसको जस्टिफाई किया है। बट ऑल सेड एंड डन, दिल्ली अपने आप को कोस रही होगी, रिकी पॉन्टिंग बहुत नाराज होंगे जिस तरह शिखर धवन ने बल्लेबाजी की, पृथ्वी शॉ ने बल्लेबाजी की। आप गैर जिम्मेदाराना शॉट जब खेलेंगे तो मुश्किल होगी। अगर आप नीचे के बल्लेबाज नंबर 5, नंबर 6 उनको ज्यादा ओवर खेलने पड़ेंगे तो आप ज्यादा रन्स नहीं बनाते हैं। तो यहां पे दिल्ली जरूर बात करेगी, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि राजस्थान से हार जाएंगे। और आप इनिशियल स्टेजेस और टूर्नामेंट जो इम्पेटस है, मनोबल है, वो खोना नहीं चाहते हैं। लेकिन यहां पे दिल्ली ने बड़ा मैच हारा है और राजस्थान जी हां अब सोच रही होगी कि बेन स्टोक्स के बिना हम जीत सकते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस उनमें बेशुमार आया होगा।